पार्ट 2 मालिका स्ट्रगल फॉर टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो होगा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का राशिफल। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट में वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके साथ में एक बेल का आइकन है, उसको दबाना है। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करनी है ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेफ्ट में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का पेज है, इंस्टाग्राम पे जाइए, मालिका टैरो सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। सैटरडे को मिलेंगे फिर हम फ्री रीडिंग्स में, वहाँ पर हम अष्टमी की खुशी में फ्री रीडिंग्स कर रहे हैं। शुरू करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न का अप्रैल का राशिफल। अप्रैल का महीना मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है? अप्रैल में मकर राशि वालों के साथ क्या होगा? मकर राशि वालों के लिए गिव मी कार्ड फॉर सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, स्ट्रैटेजी, थिंकिंग वुमन, केयरिंग कनेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट, एनवी, एप्रिसिएशन, हॉस्टिलिटीज, डिसीट। कैप्रिकॉर्न, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? इतनी डार्क एनर्जीज क्यों आई हैं? बॉटम ऑफ द डेक से हीलर ऑफ द एजेस और टेम्पल पाथ के कार्ड्स हैं। कैप्रिकॉर्न, इस महीने आप लोगों के साथ कुछ नेगेटिव सा होता हुआ दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के अनफॉर्चुनेटली नहीं आए हैं। पहले मैं फिर पॉजिटिव कार्ड्स की बात करती हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज की, फिर हम आगे नेगेटिव को देखेंगे। इस महीने आप लोगों का सेकंड चक्र, जो आपका सेक्रल चक्र है, वो हील होगा। आप लोगों में काफ़ी सारी डिज़ायर्स रहेंगी, फीलिंग्स रहेंगी। आप अपने पार्टनर के साथ एक क्लोजनेस चाहेंगे, इंटीमेसी आप अचीव करना चाहते हैं। आप लोगों की जो उत्तेजक इच्छाएं हैं, पैशनेट एनर्जी है, वो आप लोगों में बहुत ज़्यादा इस महीने फ्लो करने वाली है। हो सकता है जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, साथ में शनि की मूवमेंट हो रही है, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कैप्रिकॉर्न राशि में इस महीने काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन खेल होने वाला है, मूवमेंट होने वाली है। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहेंगे। आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पार्टनर की तरफ एक अट्रैक्शन फील करेंगे। आप लोगों के रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं, करीबियाँ बढ़ने वाली हैं। आप लोगों का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आप एक दूसरे को और ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, पसंद करोगे। आप लोगों का प्यार, पैशन बढ़ता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके कनेक्शन में ग्रोथ आएगी। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप और नज़दीक आ जाओ और करीब आ जाओ। लेकिन आप लोगों की ये जो नज़दीकियाँ हैं, आप लोगों को एक दूसरे को और अप्रिशिएट करना सिखाएंगी। आप लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी, एक दूसरे की पर्सनालिटी के ऐसे पहलू पता चलेंगे, नेचर के बारे में पता चलेगा कि आप एक दूसरे को और ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगोगे। आप लोगों एक दूसरे को और ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, कदर करोगे। ये ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक आपको या आपके पार्टनर को पता नहीं थी, लेकिन जब आपको पता चलेंगी तो आप एक तरह से आपकी इज्जत, आपकी छवि उनकी आंखों में और ऊपर हो जाएगी। ऐसा सेम आपके पार्टनर के साथ भी होगा। ये नज़दीकियाँ आप लोगों को एक दूसरे की खूबियाँ दिखाने वाली है, लेकिन इसके साथ वार्निंग मैसेज भी है कि ये जो आपकी जो करीबियाँ हैं, उससे कोई यहाँ पर नाखुश दिख रहा है। ये कोई लेडी हो सकती है, ये काफ़ी समझदार, सोफिस्टिकेटेड टाइप की लेडी होगी। इंटेलिजेंट कह सकते हैं, दिमाग वाली कह सकते हैं, शातिर दिमाग। पढ़ी लिखी तो है ही है, साथ में अपना दिमाग वो खूब चलाती हैं, भले वो थोड़ा सा नेगेटिव या ग्रे एरियाज में अपना दिमाग चलाती है। थिंकिंग वुमन के साथ साथ एनवी और डिसीट का कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है आपकी ये जो नज़दीकियाँ हैं, करीबियाँ हैं, ये किसी को नागवार गुजरेंगी। ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई कोलीग हो सकती है, या आपकी लाइफ का जो थर्ड व्हील है, थर्ड पार्टनर, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। इस महीने आप लोगों की ये जो करीबियाँ हैं आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। आप लोगों को लगेगा कि आपको अपने इस रिश्ते को एक नया मकाम देना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए।
आप में से कुछ लोग तो अपने शादी की प्लानिंग के बारे में भी सोचेंगे, कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है सोचें कि कैसे वो अपने पार्टनर को प्रपोज करेंगे, जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं कि शैम्पेन के ग्लास में, बियर के ग्लास में नीचे रिंग डाल के या केक में रिंग डाल के प्रपोज करेंगे, या एक रोज़ देंगे उसमें रिंग निकलेगी। इस तरह से आप में से कुछ लोग ऐसी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल्स हैं वो भी कुछ इस तरह से अपना फ्यूचर प्लान करते हुए, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी लव लाइफ में क्या होगी उसके बारे में सोच विचार करते हुए, अपनी लाइफ एज अ पार्टनर, एज अ कपल कैसी होगी, कैसे आप एक दूसरे के साथ रहेंगे जब आप लोग ऑफिशियल हो जाएंगे। तो वो सारी बातों को आप इमेजिन कर रहे हैं, उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, खूब सारे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कोर्ट मैरिज भी कंसिडर कर रहे हों। आप अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने तो लेके आना चाहते हैं, साथ साथ इसको एक नाम भी देना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज, सारी प्लानिंग धरी की धरी रहने वाली है, क्योंकि कोई है जिसको आप दोनों का साथ पसंद नहीं है, जो आप लोगों का ये बंधन देख नहीं सकता, उसको जलन है, ईर्ष्या है। ये मदर से देखिए, मदर्स को भी ईर्ष्या हो सकती है, सिस्टर को भी हो सकती है, बट यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद से कोई थर्ड पार्टनर या थर्ड व्हील है आपकी लाइफ में। कोई आपकी हो सकता है, आप अगर लड़के हैं तो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो फीमेल, या अगर आप लड़की हैं तो आपके मेल कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, जो इस तरह की जेलस वाली एनर्जी में है, डिसीट वाली एनर्जी में है कि आपको वो, आपकी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आपका टुगेदरनेस, एक्चुअली आपका जो यूनियन है, आप लोगों की जो बढ़ती हुई करीबियाँ हैं, नज़दीकियाँ हैं, वो उनको अच्छी नहीं लग रही है, उनको ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, जिस वजह से आप में से कुछ लोग तो झगड़ा भी अपने इस फ्रेंड से या इस फैमिली मेम्बर, जो भी एक इंसान है नेगेटिव एनर्जी में, उससे होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आप लोगों के बीच में भी झगड़ा कराने की कोशिश कर सकता है। वो हो सकता है आपकी ये जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, जो आप अपने सुनहरे भविष्य के ख्वाब सजा रहे हो, उसको तोड़ता हुआ दिख रहा है या तोड़ती हुई दिख रही है। तो इस इंसान से थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट और कनाइविंग टाइप की एनर्जी है। मैं जेंडर स्पेसिफिक होकर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अक्सर देखा गया है कि जब भी हम कुछ जेलसी या ऐसी बात करते हैं तो मोस्टली फीमेल एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एनवी एंड डिसीट दोनों ही कार्ड्स आए हैं। एनवी में एक फीमेल है, डिसीट में एक मेल है। तो ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है जो आपके इस रिश्ते से जला हुआ, भुना हुआ बैठा है और आपको इस महीने धोखा दे सकता है। आपका वो रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर सकता है। आपके हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो फूट डालने की कोशिश करे, दूरियां लाने की कोशिश करे, एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता या कर सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक से हीलर ऑफ द एजेस एंड टेम्पल पाथ के कार्ड्स आए हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि इस महीने आप लोगों को थोड़ा सा सेटबैक मिल सकता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे थोड़ी सी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा है या ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में है, इसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका हीलिंग होगी। यहाँ पर आप इस नेगेटिव एनर्जी से ही बच के हील करके आएंगे। एंड ये जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, ये डिवाइनली गाइडेड है। इसको आप ना रोक सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। बहुत अक्सर हमारी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बुरे हादसे होते हैं, वो हमारे कार्मिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए होते हैं। हमने पास्ट में शायद से कुछ कर्मा किए होते हैं, या हमारे को कुछ कार्मिक लेसन्स सीखने की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमारे साथ ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पर भी यही लग रहा है कि ये जो आपके अगेंस्ट इस महीने या कोई जो ये नेगेटिव फोर्स है
जो आपका ब्रेकअप कराना चाह रही है, आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कर रही है, ये कर रहा है, ये भी आपके एक कार्मिक लेसन्स में से है। आगे जाकर ये आपके रिश्ते को हील करेगा। आपका रिश्ता इस एपिसोड से और बेहतर होकर, गहरा होकर निकलेगा। हो सकता है यही जो धोखा है, जो जलन है, यही आप लोगों के रिश्ते की करीबियाँ बढ़ने की वजह बने। तो इस चीज़ को सुन के घबराइएगा मत। कई चीज़ें बियॉन्ड आवर कंट्रोल होती हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें उनसे बचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये जो ईर्ष्या और जलन हो रही है, ये आपके साथ कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आप बच नहीं सकते हैं। आपने क्योंकि मेरी रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये आप इसको एक वार्निंग की तरह लो। किसी पे भी आसानी से विश्वास मत करिएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट अपने पार्टनर को भी देना और दूसरे पर्सन को भी देना, लेकिन सतर्क होकर चलिएगा ताकि कोई मेजर या इर्रेवोकेबल लॉस या नुकसान आपका ना हो जाए। लव ऑरेकल से देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। प्लीज़ दिखाएं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के साथ अप्रैल मंथ में क्या होगा। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। सेल्फ इंडल्जेंस, द स्नेक, देखो यहाँ पर भी आ गया ना, कैमरा, स्वॉर्ड एंड रोजेज, द चेजर, सोलमेट्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी या कोई करवाने की कोशिश करेगा, ये एक्चुअल में आपका सच्चा प्यार है, सच्चा लवर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका और आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। आप लोग का यूनियन सिर्फ इस 3D वर्ल्ड में नहीं, आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है। आत्माएं आप लोगों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हो। जैसा फील आप एक दूसरे के साथ करते हो, ऐसा अभी तक आपने किसी और के साथ फील नहीं किया है। साथ ही में जो ये पर्सन है, इसके बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ सच्चाई, कुछ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। जैसे मैंने टैरो से भी बताया कि कोई है जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या दूरियां करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर इस महीने उसकी सच्चाई आपके सामने आते हुए दिख रही है। आपके सामने किसी का पर्दाफाश हो जाएगा। ये जो थिंकिंग वुमन है, जो ये नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपके रिश्ते के बीच में आ रही है या आ रहा है, ये अपने आप ही सामने आ जाएगा और आपका जो पार्टनर है उसकी भी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है एक टाइम आए जब आप अपने पार्टनर पे डाउट करने लगें, आपके सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं या क्रिएट कर दिए जाएं, जैसे हम अक्सर हिंदी सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि जो वैम्प होती है वो घर की बहू रानी को बदनाम करने के लिए, उसका अपने पति से उसकी लड़ाई करवाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र, प्लॉटिंग, प्लानिंग, स्कीमिंग करती है। तो यहाँ पर ये लेडी भी ऐसी प्लॉटिंग, प्लानिंग करते हुए दिख रही है, लेकिन फाइनली आपके सामने इसका असली रूप भी आ जाएगा, आपके पार्टनर का भी असली रूप आ जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपके रिश्ते में पहले से भी ज़्यादा मजबूती आने वाली है, पावर उस रिश्ते को मिलने वाली है। जो भी आपके मन के डाउट्स थे, हो सकता है एक सिचुएशन आए जब आपको डाउट अपने पार्टनर पे हो, तो वो डाउट्स क्लियर भी होंगे और आपका विश्वास आपके पार्टनर की तरफ और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें एक बुलंदी भी आएगी, मजबूती भी आएगी। साथ ही में यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ये जो भी इंसान है, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है। हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, उसको इस बात की जलन हो कि आपको इतना सुंदर पार्टनर क्यों मिल गया, या हो सकता है वो आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, या वो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो ये इंसान आपको खुश नहीं देख पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं देख पा रहा है। और ये जो भी कोई इंसान है, ये जिसे बोलते हैं ना आस्तीन का सांप है,
ये कोई आपका करीबी है, आपके बहुत पास है, आपके बहुत नज़दीक है। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, मैंने बोला जैसे फैमिली मेम्बर, कोई इस टाइप का इंसान है। वैसे तो आपके बहुत क्लोज है, लेकिन उसे आपसे जलन भी है, आपसे ईर्ष्या है। और ये बहुत ही चतुर, चालाक, सुलझा हुआ इस टाइप का इंसान है कि अपने ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देगा या आने नहीं देगी। शातिर, मैनिपुलेटिव, मतलब पूरी सोल अंदर तक ये पूरा काइया है, काला है। और इससे बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। हम कहते हैं ना कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो डसता ही है। तो इस इंसान का भी वही है, आप इसके साथ कितना मर्जी अच्छा कर लो, कितनी आप इसकी केयर कर लो, कितना आप इसको पूछ लो, घुमाओ फिराओ, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, लव दो, ये फिर भी इसको डंक मारेगा, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश है। उसको अपने आगे कुछ नहीं दिखता, उसे सिर्फ वही करना है, वही चाहिए जो वो चाहता है, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। सेकेंडली, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको इस महीने अपना और अपने रिश्तों का खूब ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी को भी अपने आप को हीन बताने मत दीजिए, किसी को अपने आप को पुल डाउन मत करने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ये बताया जाता है कि यू आर नॉट वर्थ इट, तुम इस लायक नहीं हो, तुम कमज़ोर हो, तो आपको ऐसे इंसान को, ऐसी नेगेटिव एनर्जी से दूर भागना है, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से परे करना है, खुद को हील करना है, सेल्फ वर्क करना है। एंड ये जो भी ड्रामा आपके साथ इस महीने हो सकता है, उससे बच के अपने आप को बाहर निकालना है। साथ ही ये जो स्नेक है, ये एक तरह से चेज़र है। आप इसका और आपका एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। हो सकता है आप इस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये आपसे ऑब्सेस्ड है। इसको आपके अलावा कोई नहीं दिखता। ऑब्सेशन या चेज़र जो हम कहते हैं, वो सिर्फ लवर्स के बीच में नहीं होता। कई बार पेरेंट्स भी ऑब्सेसिव हो जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं। अक्सर हम सीरियल्स में देखते हैं कि सास जब, और सीरियल्स के, हाँ, रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जो मदर्स होती हैं वो बेटों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है। बहू आती है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने बेटे को और बहू को तोड़ने की कोशिश करती है, माँ होके, सगी माँ होके, नॉट इवन कि भाई वो सौतेली है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आपका और इस पर्सन का एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। उनको ऐसा लगता है कि आप चले जाओगे या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाएगा या आपकी शादी हो जाएगी तो वो एकदम से अकेले हो जाएंगे। ये कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, हम अक्सर माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग और ऐसी फिल्म्स में हमने देखा है। वो कोई पेरेंट भी हो सकता है। अक्सर माओं को, जैसे मैंने बोला, लगता है कि भाई शादी कर देंगे तो बेटा भूल जाएगा, बहू के साथ बिजी हो जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये नेगेटिव एनर्जी इस महीने आपको थोड़ा सा घात भी पहुंचा सकती है, आपको इससे चोट भी पहुंचने का डर है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी ने तलवारें निकाल रखी हैं। ये तलवारें हो सकता है इसने खुद धारण की हो, या ये तलवारें आपके ये रिश्ते में, आपके बाकी रिलेशंस में ला सकता है या ला सकती है। तो थोड़ा सा इससे आपको बच के सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है। दो सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, द स्वॉर्ड एंड द रोज, एंड यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ में भी इसने तलवारें पकड़ रखी हैं। सो इस महीने अपने आप को हर्ट से बचाना है। दिल टूट सकता है, काफ़ी इमोशनली ड्रेनिंग ये मंथ आपके लिए रह सकता है। आंखें बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास मत करिएगा। ये वीडियो याद रखिएगा, 2 बार ज़रूर सोचिएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट आपने इस महीने हर किसी को देना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट करे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का, मेरे वीडियोस देखने का, उनको लाइक करने का। अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की रीडिंग में मिलूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।